नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट क्लासेस जोधपुर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। बताइए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था। पहला ऑप्शन सिद्धार्थ, दूसरा आनंद, तीसरा राहुल और चौथा चन्ना। बताइए दोस्तों, क्या नाम था इनका। तो दोस्तों, इनका बचपन का नाम क्या था मेरे दोस्तों, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या दोस्तों, सिद्धार्थ। दोस्तों, अगर अपन बात करें किनकी, आनंद की, किसकी दोस्तों, आनंद कौन था, इनका परम शिष्य था। कौन दोस्तों, आनंद था जो इनका परम शिष्य था। और राहुल कौन था दोस्तों, आपको पता है, राहुल इनका गौतम बुद्ध का कौन था, पुत्र था। कौन मेरे दोस्तों, पुत्र। और ये जो चन्ना था ये इनका सारथी था। कौन दोस्तों, इनका सारथी था। ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो वो तो सिद्धार्थ था। अगर पूछे इनका परम शिष्य तो वो राहुल है, सॉरी, परम शिष्य आनंद, और राहुल कौन, इनका पुत्र, और चन्ना कौन, ये था सारथी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली घटना नहीं है। देखिए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे उनके जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। तो ये पूछ रहा है कौन सी घटना नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, वृद्ध को देखना, दूसरा ऑप्शन हाथी को देखना, चौथा शव को देखना, और पांचवा सन्यासी को देखना। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध के जीवन को जो प्रभावित करने वाली घटना है वो वृद्ध को देखना भी है, लेकिन हाथी को देखना नहीं है, शव को देखना है, सन्यासी को देखना है, और एक चौथी घटना थी वो थी रोगी को देखना। किसको देखना, रोगी को देखना। तो दोस्तों, वृद्ध को देखना, शव को देखना, सन्यासी को देखना और रोगी को देखना, ये गौतम बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली घटना है। लेकिन जो ये हाथी को देखना, ये ऐसा कोई इनको प्रभावित करने वाली घटना नहीं है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बताइए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे हमारे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। बताइए, पहला ऑप्शन कपिल वस्तु, दूसरा अनुप्रिय उद्यान, तीसरा गया, और चौथा क्या मेरे दोस्तों, श्रावस्ती। तो बताइए दोस्तों, हमारे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई थी कहाँ, गया में। कहाँ मेरे दोस्तों, गया कहाँ है, बिहार के अंदर। गया कहाँ है दोस्तों, बिहार के अंदर। कब हुई दोस्तों, आपको बता दें कि 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, वहां पर एक नदी थी, निरंजना नदी। कौन सी दोस्तों, निरंजना नदी के पास एक पीपल का वृक्ष था। किसका दोस्तों, पीपल का वृक्ष था, है ना। वहां पर वैशाख पूर्णिमा को, कब दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। और ज्ञान की प्राप्ति की इस घटना को हम क्या कहते हैं, आपको बताइए होगा, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों। बात करें ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को कहते हैं संबोधि। क्या दोस्तों कहते हैं, संबोधि, है ना। दोस्तों, इनका नाम, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। लेकिन जब इनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया तब इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, है ना। या फिर इनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं, है ना। तो ये जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम ये हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशाखा द्वारा बुद्ध को प्रदान किया विहार कौन सा है। दोस्तों, विशाखा ने गौतम बुद्ध को जो विहार प्रदान किया था वो कौन सा है। पहला ऑप्शन वेलुवन, दूसरा जेतवन, तीसरा पुबारम, और चौथा क्या, उपरोक्त सभी। तो बताइए विशाखा ने कौन सा दिया था।
उपरोक्त सभी दिया, नहीं दिया। अगर दोस्तों बात करें वैल्यू 1 की, तो वैल्यू 1 तो दिया था बिंबिसार ने। किसने मेरे दोस्तों? बिंबिसार। बिंबिसार ने कौन सा दिया? वैल्यू 1 दिया। बिंबिसार ने ये वैल्यू 1 दिया था। अगर बात करें जेतवन की, तो ये अनाथ पिटक ने दिया था। किसने दोस्तों? अनाथ पिटक ने कौन सा वन दिया? जेतवन। और जो पुबाराम था, ये किसने दिया? विशाखा ने दिया। इसका मतलब हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जो पुबाराम विहार था, ये विशाखा ने बुद्ध को प्रदान किया था, है ना। अगर वैल्यू 1 का पूछे तो बिंबिसार। कौन दोस्तों? बिंबिसार। अगर आपको जेतवन का पूछे तो अनाथ पिटक, है ना। और पुबाराम का पूछे तो विशाखा, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों गौतम बुद्ध ने एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी। वो कहां पर की थी? बताइए दोस्तों, कहां पर की? दोस्तों पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा गया, तीसरा राजगृह और चौथा क्या? पाटलिपुत्र। तो दोस्तों कहां पर इन्होंने इस बौद्ध संघ की स्थापना की? तो दोस्तों ये की थी सारनाथ के अंदर। कहां मेरे दोस्तों? सारनाथ के अंदर। अगर आपसे पूछे कि आपको बता दें कि बौद्ध संघ की स्थापना की, इनमें महिलाओं का प्रवेश निषेध रखा गया था। महिलाओं का प्रवेश निषेध था, है ना। और दोस्तों इनका जो परम शिष्य था आनंद, इनके कहने पर गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का उल्लेख सूत पिटक के कौन से निकाय में मिलता है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अगर पेपर आपका टफ बनता है थोड़ा, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण है, उसका उल्लेख सूत पिटक के कौन से निकाय में मिलता है? पहला ऑप्शन संयुक्त निकाय, दूसरा अंगुत्तर निकाय ना, न कि अंगूर निकाय, है ना। ये अंगुत्तर है क्या दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। और ये मंजिम निकाय और चौथा दीर्घ निकाय। तो दोस्तों कहां पर महापरिनिर्वाण का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है आपके दीर्घ निकाय के अंदर। कहां दोस्तों? दीर्घ निकाय के अंदर महापरिनिर्वाण का। और इसमें क्या मिलता है? बड़े उपदेश। जो गौतम बुद्ध के बड़े बड़े उपदेश है ना, वो कहां मिलते हैं? इस दीर्घ निकाय के अंदर, है ना। महापरिनिर्वाण और इस बड़े उपदेशों का उल्लेख कहां मिलेगा? आपके दीर्घ निकाय के अंदर। अगर तुमसे पूछे कि मध्यम निकाय, मध्यम मतलब छोटा, तो इसमें छोटे उपदेश मिलेंगे। कैसे उपदेश? छोटे छोटे उपदेश इस मध्यम निकाय में मिलेंगे। अगर आपसे पूछे अंगुत्तर निकाय, तो इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने? 16 जो महाजनपद है, उनका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगर दोस्तों तुमसे पूछे संयुक्त निकाय, तो संयुक्त निकाय में आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है, धर्मचक्र प्रवर्तक है, प्रतित्य समुत्पाद है वगैरह, ये सब किसमें मिलते हैं? संयुक्त निकाय में। इस तरह से दोस्तों जो सूत पिटक है, उसके कुल 5 भाग है ना। तो इस बात पर का भी आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 तो ये हो गए ना दोस्तों, और एक है खुद्दक निकाय, है ना, जो जिसमें जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, उस घटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन धर्म चक्र प्रवर्तन, दूसरा संबोधि, तीसरा महाविनिष्क्रमण और चौथा महापरिनिर्वाण। बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? तो दोस्तों बुद्ध द्वारा जो प्रथम उपदेश की घटना है, उसे कहते हैं अपन धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना। दोस्तों ये जो प्रथम उपदेश दिया किसे था? आपको पता होगा, इन्होंने सारनाथ के अंदर दिया था। कहां दिया था दोस्तों? सारनाथ के अंदर दिया। और किसे दिया आपको पता है? 5 जो ब्राह्मण थे, इनके पहले साथी थे, उनको दिया था। लेकिन दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि जो इनके जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम शिष्य थे ना, वो ये 5 ब्राह्मण नहीं थे। इनको प्रथम उपदेश तो इनको दिया था, लेकिन इनके जो प्रथम शिष्य थे ना, वो
बंजारे थे, दो कौन थे, दो बंजारे थे, है ना, जिनका नाम था, एक का नाम तपसू था और एक का नाम भलिक था, है ना। दोस्तों बात करें संबोधि की, तो संबोधि क्या होता है, संबोधि मैंने आपको अभी बताया था कि जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, उस घटना को क्या कहते हैं, संबोधि कहते हैं। अगर तुमसे पूछे महाविनिष्क्रमण क्या है, तो ये है क्या दोस्तों, जब सिद्धार्थ ने ग्रह त्याग किया, क्या दोस्तों, ग्रह त्याग किया, तो ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। अगर तुमसे पूछे महापरिनिर्वाण, तो बुद्धा का जो मृत्यु हुई बुद्धा की, उससे ही हम क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन अष्टांगिक मार्ग, दूसरा आर्य सत्य, तीसरा पंचशील सिद्धांत और चौथा उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है उसमें बौद्ध भिक्षुओं का जो कल्याण मित्र है वो किसे कहा गया है। तो दोस्तों अष्टांगिक जो मार्ग है, क्या मेरे दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग है, इनको बौद्ध धर्म के भिक्षुओं का क्या कल्याण मित्र कहा गया है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्रथम बौद्ध संगीति कहां पर हुई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लेना। इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में पुटअप होते ही होते हैं। बताइए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई। पहला ऑप्शन राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा मेरे दोस्तों क्या, कुंडलवन। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो पहली राजगृह में हुई। कब हुई, लगभग 483। कब दोस्तों, 683 ईसा पूर्व में ये हुई, है ना। इसका जो संरक्षक था ना वो कौन था पता है, अजात शत्रु। कौन दोस्तों मेरे, इसका जो इस प्रथम बौद्ध संगीति का जो संरक्षक था वो था अजात शत्रु। और पूछे आपसे अध्यक्ष कौन था इसका, ये तो कौन था, संरक्षक था, है ना। अगर तुमसे पूछे कि इसका प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, तो ये था महाकश्यप। कौन मेरे दोस्तों, महाकश्यप, है ना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि इसमें महत्वपूर्ण क्या काम किए गए, तो इसमें दो काम महत्वपूर्ण किए गए। पहला तो सूत्र पिटक और दूसरा विनय पिटक का संकलन किया। क्या दोस्तों, सूत्र पिटक, कौन, सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म में युवावस्था का प्रतीक क्या है। बताइए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म है उसमें कुछ प्रतीक निर्धारित किए गए, तो उसमें युवावस्था का प्रतीक क्या है। पहला ऑप्शन घोड़ा, दूसरा हाथी, तीसरा सांड और चौथा पीपल। बताइए युवावस्था का प्रतीक क्या है दोस्तों, युवावस्था का प्रतीक है सांड। क्या है, सांड। अगर तुमसे पूछे कि घोड़ा, तो घोड़ा है जो है ग्रह त्याग का प्रतीक, बुद्धा के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। अगर तुमसे पूछे हाथी किसका प्रतीक है, तो यह है गर्भाधान का, किसका दोस्तों, गर्भाधान का प्रतीक है। और सांड है युवावस्था या फिर यौवन अवस्था, है ना। अगर पूछे आपसे पीपल, तो पीपल किसका प्रतीक है, आपको पता ही है, बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, पीपल के नीचे। तो ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है ना। इसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, क्या, बोधि वृक्ष, है ना। चलिए दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये तो पक्का है दोस्तों, इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आपके किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्यार और स्नेह ही हमारी ताकत है। थैंक यू।